हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जेन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना कि जो भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी आपको नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कल के दिन स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। और कल कंपनी के नंबर्स आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, लेकिन नंबर्स आने के पहले स्टॉक में हमें काफ़ी बुरी तरह से गिरावटें देखने को मिली हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी से रिलेटेड कुछ बुरी खबर आ गई हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे बाजार के ऊपर ही सेलिंग प्रेशर थी। और स्पेशली अगर हम कहें मिड एंड स्मॉल कैप्स की, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था। काफ़ी बुरी तरह से ये जो स्टॉक्स हैं स्मॉल और मिड कैप्स वाले, ये पीटे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पिटाई हुई है। अब चलो यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए, तो चलो थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर हम लोग इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सेल्स के अंदर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% की ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एबिट के अंदर 4% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो 33% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी डिक्लाइन हुई है। ईपीएस के अंदर 21% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी डिक्लाइन हुई है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो चलो ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर की डेटा मायने रखती है। और ईयर ऑन ईयर के अंदर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, 53% की सेल्स के अंदर ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट्स के अंदर 33% की ग्रोथ हुई है। एबिटा थोड़ा यहाँ पर कम है। बाकी देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक प्राइस पर इसका कैसा रिएक्शन रहता है। ये रिजल्ट्स के वजह से आपको क्या लगता है स्टॉक प्राइस में मंडे के दिन कैसा रिएक्शन रह सकता है? आप लोग चाहो तो नीचे कमेंट में अपना व्यू शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक पी 57.4 की है, इंडस्ट्री पी 39.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अभी भी ज़्यादा है, जबकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंड पीज रेशियो की बात करें तो 1.01 की है, कुछ खास नहीं है, फेयर है, हम इसे फेयर कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। लेकिन उससे भी पहले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली है इस शेयर में। भाई साहब बहुत ही शानदार तेजी, लगभग 2023 से यहाँ पर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिली है। और देख सकते हो कितने कम समय में इन्वेस्टर्स को एकदम शानदार रिटर्न्स बने। अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक हमेशा इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई स्टॉक इस तरीके से बढ़ रहा है तो उसकी जो वैल्यूएशन है उसी तरीके से बढ़ते जाती है, हाई होते जाती है। और आप लोग ये समझकर चलो कि कभी ना कभी उस स्टॉक के अंदर एक लंबी गिरावटें देखने को मिल सकती है। अपने वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी भी बड़ी गिरावट दिखला सकता है, लंबे समय के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही हैं। स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 50% तक करेक्ट हो गया है। यहाँ पर चार्ट को थोड़ा जूम करके समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिली है स्टॉक में। और अभी यहाँ पर तकरीबन 1350 का एक सपोर्ट है, यहाँ पर स्टॉक है। एंड रिजल्ट्स की वजह से अगर तेजी आती है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर वापस से यहाँ पर बनती है तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर रहेगी 1261 की, तकरीबन 1250 की मानकर चल सकते हो। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट होगी स्टॉक के अंदर। ठीक है, बाकी देखो स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप्स के अंदर रिस्क कैसे होते हैं ये तो अभी आपको पता चल ही रहा होगा, लेकिन फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी बढ़िया है। ठीक है, अब देखो ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं है कि यहाँ पर आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, जी नहीं। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट लग रहा है, डिस्काउंट तो अभी काफ़ी बेहतरीन से मिल रही है, तो अगर यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो तो अब आपको अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस भी करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।